जय हिंद स्टूडेंट्स, एंड वंस अगेन वी आर हेयर विद द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। और हम पढ़ रहे थे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। कल हमने देखा था गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन अ गुड टेबल, ठीक है। और अब इसके बाद आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ अ टेबल। मैंने कल भी आपको बताया था कि कल के लेक्चर में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो काइंड्स ऑफ टेबल, कितनी तरह से हम टेबल्स को डिवाइड कर सकते हैं, किन किन बेसिस पर हम टेबल्स को बना सकते हैं स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वन देख लीजिए, पर्पस ऑफ अ टेबल। क्या पर्पस है, यानी अकॉर्डिंग टू पर्पस हो गया। सेकेंड वन हो गया ओरिजिनलिटी ऑफ टेबल, या अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, ओके। एंड थर्ड वन हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल, मींस अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर मैंने बेसिकली बहुत ब्रीफ में इस चीज़ को आपको यहाँ इस डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और इसी में मैं आपको ये टॉपिक सारे एक्सप्लेन कर दूँगी। सो फर्स्ट वन इज़, तो फर्स्ट वन हमारा है अकॉर्डिंग टू पर्पस। अकॉर्डिंग टू पर्पस में देखिए, फर्स्ट वन हो गया जनरल पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल यानी कि जो जनरली बनाई जाती हैं जनरल यूज़ के लिए। कंसिडरेशन यहाँ पर क्या है, एक्स और एफ आप सीधे सीधे डिस्प्ले कर देंगे, और यहाँ पर प्रॉब्लम्स को कोई स्पेसिफिक कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये हो गई आपकी जनरल पर्पस टेबल। सेकेंड वन हो गई स्पेशल पर्पस टेबल। अकॉर्डिंग टू पर्पस में, स्पेशल पर्पस में हम पर्टिकुलरली उस आइटम को डिस्प्ले करते हैं या उस ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए इस टेबल बनाते हैं जिस पर्पस के लिए वो स्टडी की जा रही है, जिस उद्देश्य के लिए, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से वो स्टडी की जा रही है, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम समरी टेबल्स, ठीक। ये होती हैं हमारी समरी टेबल्स भी कहलाती हैं ये। नेक्स्ट वन आ जाइए अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी में फर्स्ट वन आ गई आपकी ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल का मतलब जैसे भी डेटा को कलेक्ट किया गया जिस भी सीक्वेंस में, चाहे वो एकदम मिक्स्ड मैनर में हो या जिस भी तरीके से हो, उसको उसी फॉर्मेट में एज इट इज हम एक टेबल बनाकर टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दें। तो ये हो गई आपकी ओरिजिनल टेबल। नेक्स्ट वन हो गया डिराइव्ड टेबल। डिराइव्ड टेबल में क्या है कि जी हमने जो है वो ओरिजिनल डेटा में से कुछ डेरिवेशन की है, यानी डिराइव किया है, ठीक है। इंस्टेड द डेटा आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रेशियोज और परसेंटेज। हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें और परसेंटेज में हम उस डेटा को डिस्प्ले करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये कह दिया कि भाई स्कूल के 100% स्टूडेंट्स जो है वो पास हुए। अब एक टेबल बनाकर आप लिख दें कि इंग्लिश में इतना परसेंट स्टूडेंट्स पास हुए, हिंदी में इतना परसेंट स्टूडेंट पास हुए, एवरेज मार्क्स इतने परसेंट रहे स्टूडेंट्स के। तो ये क्या हुआ, परसेंटेज में मार्क्स आप डिस्प्ले कर रहे हो या इंडिविजुअल डिस्प्ले नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका डिराइव्ड टेबल, जहाँ पर ओरिजिनल डेटा के बिहाफ पर आपने कंक्लूजन को डिराइव कर लिया है, कंक्लूड कर लिया है, और वो आप डिस्प्ले कर रहे हो टेबुलर मैनर में, ठीक है। थर्ड वन आ जाइए अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसमें होते हैं कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कितनी तरह की टेबल हो सकती हैं। इसमें पहले तो आपको 2 टाइप्स ऑफ टेबल दी हुई हैं कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली, ये ध्यान में दे लीजिएगा। फर्स्ट वन हो गया सिंपल और वन वे, सिंपल और वन वे, ठीक है। एंड सेकेंड वन हो गया कॉम्प्लेक्स टेबल। तो ये सिंपल और वन वे टेबल का जो कॉन्सेप्ट है ये ध्यान कर लीजिए। हाँ, सिंपल या वन वे टेबल कौन सी होती है, जिसमें आप सिंपल डेटा को प्रेजेंट करते हो। अब ये सिंपल डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हो ये भी ध्यान दे लीजिए। यहाँ पर क्या है, वन वे टेबल होता है। जैसे कि आपका ये टेबल हो गई सपोज, ठीक। यहाँ पर आपने डिटेल कुछ भी लिख दी, यहाँ पर आपकी एक्स हो गई, यहाँ पर एफ फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब यहाँ पर आप कुछ भी दे दीजिए, जैसे 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, तो ये एक्स यानी कि आपके डेटा निकल कर आ गए।
अब 10 कितना टाइम्स उस सीरीज़ में आया है, तो वो फ्रीक्वेंसीज आपकी 20, 25 ऐसे इस तरह से ये आपकी फ्रीक्वेंसीज हो गई। तो ये क्या हो गया, सिंपल टेबल या वन वे टेबल, एक ही डेटा सीरीज़ को आपने प्रेजेंट किया हुआ है, ये क्या हो गई, वन वे टेबल। ठीक है, अब इसी चीज़ को आगे देखिए, कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल कैसी होती है आपकी, मैं अभी आपको बताती हूँ। यस, कॉम्प्लेक्स टेबल में, हाँ, कॉम्प्लेक्स टेबल कैसी होगी, इसमें क्या होगा, एक साथ हम कई तरह से डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एक टेबल मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। अब हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टेबल में एक साथ हम कई इंफॉर्मेशंस को प्रेजेंट करते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स टेबल में भी जो मैंने फॉर्मेट ये बनाकर बताया है आपको, ये है आपका टू वे टेबल, जिसमें एक साथ आप टू डेटास को प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, टू वे टेबल या डबल टेबल, और इसमें आप एक साथ टू डेटास को या फिर डबल ऑब्जेक्टिव के साथ डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक, एग्जाम्पल क्या है कि हम सर्वे करते हैं एक स्कूल में, और उस स्कूल में हम ये सर्वे करते हैं कि भाई कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, और उनमें से कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर देखो, जेंडर आइडेंटिफिकेशन भी हो गया ऑब्जेक्टिव आपका, और साथ में टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स भी हो गया क्लास वाइज। हाँ, तो अब मैं इसको आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ इस टेबल में। यहाँ पर हम लिख देंगे क्लास। ठीक, नेक्स्ट आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, और ये हो गए टोटल आपके। हाँ, अब इसी चीज़ को आप आगे ले लीजिए, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आप क्या कर दोगे, आगे और कैटेगरी बना दोगे, और इसमें आ जाएंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक, अब आप इसमें डेटा फिल करना शुरू करिए। तो डेटा के लिए मैं एग्जांपल देती हूँ, क्लास 11th, उसमें हो गए आपके टोटल स्टूडेंट 200। ओके, और 200 में से 40 आपकी गर्ल्स हैं और 160 आपके बॉयज़ हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए क्लास 10th। ठीक, क्लास 10th में 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 में से अगेन आपकी 30 गर्ल्स हैं और 70 बॉयज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 9th क्लास, और इसमें आपके स्टूडेंट्स हैं टोटल 80। ठीक, अब इन 80 स्टूडेंट्स में से 40 गर्ल्स हैं और 40 बॉयज़ हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, डबल मैनर में आपका टेबल प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन हो गया डेटा का। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, टैबुलर प्रेजेंटेशन किया गया है डेटा को। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव इधर में आ जा रहा है, ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू द क्लास नंबर ऑफ डेटा या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, 11th क्लास में 200 स्टूडेंट, 10th क्लास में 100 और 9th में 80। इसी के जस्ट अपोजिट आप अगर बॉयज़ या गर्ल्स को भी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उस क्लास में पर्टिकुलरली, तो वो भी यहाँ पर ये किया हुआ है। तो डबल ऑब्जेक्टिव के साथ ये टेबल बनी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स और टू वे टेबल प्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ये है फिर मैनीफोल्ड टैबुलर प्रेजेंटेशन, या फिर कह लीजिए ट्रेबल टेबल। ठीक, क्या है ये,
टेबल ये किस तरह से होती है? ये जैसा अभी हमने पढ़ा टू वे टेबल में क्या होता है? डेटा को दो तरह से यानी टू ऑब्जेक्टिव के साथ में, दो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में आप प्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर इसका और भी वाइड रूप है, यहाँ पर आप डेटा को और भी ज़्यादा वाइड रूप से प्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि इसमें कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप डेटा के प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। अभी किस तरह से बनेगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे टेबल का फॉर्मेट बहुत लंबा जाएगा, बट आई विल ट्राई टू कंक्लूड दैट। प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये हो गया आपका, ये क्लास हो गई, देन ये बॉयज़ का कॉलम, ये गर्ल्स का कॉलम और ये टोटल, ठीक। यहाँ पर आ गया क्लास, हाँ, ये हो गया आपका बॉयज़, ये गर्ल्स एंड देन ये टोटल। अब देखिए, जब तक इतना था तब तक आपका टू वे टेबल था, ओके। अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ा देते हैं जी। आगे कैसे बढ़ा देते हैं? अब इसी को आगे और हमने स्पेसिफाई कर दिया। किस तरह से? बॉयज़ में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने हमारे रूरल एरिया से आ रहे हैं, कितने अर्बन एरिया से आ रहे हैं और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक। सिमिलरली गर्ल्स में भी हम क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन कर ले रहे हैं कि कितनी रूरल एरिया से आ रही हैं, कितनी अर्बन एरिया से आ रही हैं और टोटल कितनी है गर्ल्स आपकी, ठीक है। अब टोटल जो स्टूडेंट्स हैं इनमें भी हम वही कैटेगराइजेशन कर ले रहेंगे कि रूरल में से बॉयज़ और गर्ल्स सब मिलाकर कितने आ रहे हैं, अर्बन में से कितने आ रहे हैं और टोटल कितने आ रहे हैं। अब इस तरह से आप देखो कई फोल्ड में, मैनी फोल्ड में, या फिर कह लीजिए मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक। अब मैं इस चीज़ को और आगे क्या कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ, हाँ। तो अब यहाँ पर मैं डेटा प्रेजेंट करती हूँ आपके लिए। देखो, सबसे पहले हमने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल को ही लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया क्लास 11th, टोटल स्टूडेंट्स थे 200, ठीक है। 200 में से गर्ल्स आपकी कितनी थी? अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था गर्ल्स थी 40, और बॉयज़ थे 160, ठीक। इतना तो पिछला वाला एग्जाम्पल है। अब इसमें से रूरल और अर्बन का कैटेगराइजेशन कर लो भाई। तो अगर आपके 70 बॉयज़ अर्बन एरिया से थे तो कितने आ रहे हैं रूरल एरिया में से? ठीक। सिमिलरली 40 यहाँ पर गर्ल्स आ रही हैं, यहाँ पर हम फिल कर देते हैं कि 30 आपकी अर्बन एरिया से आ रही थी और रूरल एरिया में से 10 गर्ल्स आ रही हैं, ठीक है। तो 10 + 30 40 हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, अब यहाँ पर टोटल 90 + 10 कितना हो गया? इट विल बी 100। नेक्स्ट 70 + 30 कितना हो गया? 100, ओके। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए? 200। इस तरह से हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्लास पर आ जाइए 10th, ठीक। और इसमें भी जिस तरह से हमने डेटा को प्रेजेंट किया था सेम उसी तरह से इसको आगे हम कैटेगराइज कर देंगे। तो ये हो गई आपकी टेबल जहाँ पर आप कई फोल्ड्स में टेबल को प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। इसको क्या कर रहे हो? कई फोल्ड्स में, यानी कई कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में टेबल को प्रेजेंट कर रहे हो। अभी इसमें और एक कैटेगराइजेशन हो सकता है, रूरल अर्बन के साथ में
अब यहाँ पर अभी आप इसको भी 2 कॉलम में डिवाइड कर दो, इसमें से कितने मैरिड हैं कितने अनमैरिड हैं, इस तरह से करके, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए आपके, ये हो गया रूरल या सॉरी कई फोल्ड्स में यानी मैनी फोल्ड में कैरेक्टरिस्टिक डिस्प्ले, ठीक। और इस तरह से हमारा एक और टॉपिक आज कंप्लीट हो गया एंड इट इज़ व्हाट इज़ दैट, इट इज़ लाइक टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी अगर मैं इसको मैनीफोल्ड में कर दूँ। मैनीफोल्ड में कैसे कर दूँ, मैनीफोल्ड में हो जाएगा आपका जहाँ पर इस रूरल वाले को भी हम स्पेसिफाई कर दे रहे हैं, इसमें भी 2 कैटेगरीज बना दे रहे हैं, इसमें भी 2 कैटेगरीज बना दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि भाई बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, हाँ। अब तो एक साथ 2 या 3 नहीं बल्कि उससे ज़्यादा फीचर्स को हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका मैनीफोल्ड characteristic tabular presentation of data. Okay, now coming on the next topic, classification of data and tabular presentation। किस तरह से हम डेटा को क्लासीफाई करें और किस तरह के टेबल में उसको प्रेजेंट करें, ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए ये टॉपिक मैं कल आपको कवर अप करूँगी एंड टुमारो you will complete that chapter also. So tomorrow I will give you some questions to complete in your notebook and be ready for that. Tomorrow we will complete this chapter and after that we will proceed on the next chapter which is diagrammatic presentation of data. बार डायग्राम, पाई डायग्राम, जो भी कुछ होते हैं आपके हिस्टोग्राम, ग्राफ सीरीज, ये सब हम कमिंग चैप्टर में सीखेंगे. That's all for today. Thank you and have a good day.